हाँ लक्ष्मी जी बताइए। जी सर। तो ये इसको चलिए इसको छोड़ दे रहे हैं अभी। अभी जो मेन मुद्दा है वो उसको समझते हैं। ठीक है। क्योंकि आयु विचार करेंगे तो हमको बहुत सारा मतलब सब्जेक्ट पे रोशनी डालना होगा। माने ये आयुर्विचार में कम से कम 20 या 25 क्लास लग जाएंगे। क्योंकि पराशर का एक मत है, जैमिनी का दूसरा मत है, सर्वार्थ चिंतामणि का अलग मत है ना। तो ये सारी चीजें जो है मैं अगर आप लोगों को पढ़ाऊं तो फिर 25 से 30 क्लास इसी में चले जाएंगे। उतना टाइम नहीं है, चलिए वो एडवांस पे करते हैं। आज अपन लोग पढ़ेंगे अष्टमेश का 1 से लेके द्वादश भाव में बैठने की फल। अनुज बताओ तो, अष्टमेश लगन में क्या होगा। लक्ष्मी जी से ही शुरू करते हैं। लक्ष्मी जी अपने आप को अनम्यूट करके रखिए। लक्ष्मी जी बताइए। जी अच्छा। अब अष्टमेश अगर लगन में होगा तो नेटिव थोड़ा सा सीक्रेटिव होगा, थोड़ा स्ट्रेसफुल होगा वो। और वो उसके दिमाग में ना हमेशा किसी भी चीज के पीछे भागने की कोशिश होगी, तथ्य को जानने की। जैसे देखिए, जस्ट एग्जांपल देते हैं। अष्टमेश का कारकत्व क्या है। अष्टमेश का कारकत्व क्या है लक्ष्मी जी बताइए। अष्टमेश ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, इम्यूनिटी, है ना। जी जी। हाँ तो अब वो चला गया ये अष्टमेश जो है ना। अष्टमेश कौन है यहाँ पे। जुपिटर। मैम दिखाई दे रहा है स्क्रीन। जी सर। जी जी जी, 12 नंबर अष्टमेश। राशि। हाँ अष्टमेश कहाँ गया मान लीजिए लगन में। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, छठा घर में गया। जी, षडाष्टक योग बना। षडाष्टक योग बना। बस बस वही मैं सुनना चाह रहा था। यानी अष्टमेश अगर चला गया लगन में तो जातक चिर रोगी बनेगा। उसका बीमारी कभी खत्म नहीं होगा। वो चाहे कितने वैद्य कितने डॉक्टर के पास चले जाए, है ना। आप देखिए अष्टम भाव कौन सा चीज का है लक्ष्मी जी बताइए। सर अष्टम। आपने जो बताया वो आयु को लेके बताया, मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन है, सीक्रेसी है इसमें। नहीं नहीं मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन भी बता रहा हूँ और सीक्रेसी, जी पहले सीक्रेसी को ही लेते हैं। अष्टम भाव सीक्रेसी है। जी अष्टम भाव चोरी का भी है। जी तो अष्टमेश लगन में चला गया तो जातक हो गया चोर। जी लेकिन वो सीक्रेट जल्दी बाहर नहीं निकलता जी जी है ना। जी अच्छा, और क्या हो सकता है। अब देखिए अष्टमेश ट्रांसफॉर्मेशन का है आपने बताया। तो जी। ट्रांसफॉर्मेशन आप देखिए, अष्टमेश को स्ट्रेंथ देने वाले कौन कौन से भाव है बताइए आप। अनुज बताओ। अष्टमेश अष्टमेश को स्ट्रेंथ देने वाले कौन कौन से भाव है। जिस भाव में सर बैठेगा अष्टम उसका पतन। सप्तम भाव। मान लो यहाँ लगन में बैठा ना। जी। जी तो लगन में बैठा, लगन में जैसे बैठा तो सारे केंद्रस्थ जो भी भाव है उसको सपोर्ट करेगा। जी तो केंद्रस्थ सारे भाव अगर सपोर्ट करते हैं तो ये क्या करता है, भले चोर हो लेकिन जी राज दरबार में उसकी ख्याति बढ़ेगा। उसका चोरी जो है ना पकड़ी नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूँ। केंद्र का सपोर्ट मिलेगा उसे। यस। यस।
केंद्र का उसको सपोर्ट मिलेगा। और क्या होगा, माने 10th हाउस का भी तो सपोर्ट मिलेगा ना। वो जी। 10th हाउस क्या है, कर्म। करियर। राज अनुग्रह है, हम्म। गवर्नमेंटल चीजें। यानी ये हम्म। अगर खुद चोरी भी करेगा तो राजा की जो सहकारी लोग होंगे उनको वो हिस्सा भी देता चला जाएगा। तो राज माने अभी तो मान लीजिए राजा तो नहीं है, अभी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के ऑफिसर को वो अपना हफ्ता देगा। यानी जी। ऑफिसर लोग ही उसको बचाएगा। समझ में आ गया ना। जी। और क्या हो सकता है, अब शिंदे जी बोलिए, आप अपना आइडिया लगाइए। नहीं, मैं तो मतलब नहीं समझ पा रहा सर, इसको क्यों मतलब गवर्नमेंट का क्यों मतलब उसको मदद करेगा, उसका कैसे कनेक्शन हो गया वहाँ पे। नहीं नहीं, केस का कनेक्शन 9th हाउस से होगा तो भी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अष्टम भाव से होगा तो ही होगा, यहाँ केस नहीं होगा। 12th हाउस से होगा तो ही होगा। यहाँ अष्टमेश चला गया लगन में। लगन, अब लगन में जो बैठा है, लगन को सपोर्ट करना केंद्र और मूल त्रिकोण का काम है। माने मतलब आप यूं समझिए शिंदे जी, बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके परिवार है, आपके दोस्त हैं, आपके जो बहुत क्लोज मित्र हैं, है ना। अच्छा बताइए, आपने कोई भी काम अगर किए हैं, और कोई भी काम XYZ आपके परिवार जानता हो, आपके जो बृहत्तर परिवार है, आपके दोस्त वगैरह जितने भी हैं वो सब जानते होंगे। ये देखिए, ये आपके, ये हो गया आपका माँ, सब दिख रहा है ना। जी। ये हो गया आपका माँ, ये हो गया आपके वाइफ, ये हो गया आपके अ, जितने भी ये और भी है जो रेगुलर मिलने वाले फ्रेंड्स हैं, जो आपसे डेली मिलते हैं, यानी जिनके सामने में आपका सीक्रेसी रहता नहीं है। ये हो गया गवर्नमेंट, ये हो गया आप। तो आपका देखिए, आपके दोस्तों को भी आपको मालूम है, माँ को भी मालूम है, परिवार को भी मालूम है, आपके वाइफ को भी मालूम है, और गवर्नमेंट को भी मालूम है। तो ये लोग आपका सपोर्ट करेगा ना, क्योंकि आप तो यहाँ पैसा दे रहे हो ना। आया समझ में। सर जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं बताऊंगा, तरह तरह तरीके से बताऊंगा। सिंधी जी समझ में आया। जी सर, भाई मतलब वो सब। आप केपी से सर। हैं ना, तो आप केपी सर के मैं अंदर से बोलूं। सोचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ लक्ष्मी जी बोलिए। सर हाँ, शिंदे सर, जो भी प्लेनेट कहीं से भी उठ के लगन में चला जाता है उसको केंद्र और त्रिकोण का लाभ मिलता है, क्योंकि वो स्वयं केंद्र में होता है। बिल्कुल। केंद्र मतलब जो 1 4 7 10। केंद्र हाँ। 1 4 7 10, और हाँ, त्रिकोण का त्रिकोण एक मतलब पाँच होता है नौ, 1 5 और 9। मतलब 1 5। जैसे आप परिवार में सबसे बड़े हैं तो परिवार के नीचे जो आपके भाई बहन होंगे वो सब आपका सपोर्ट करेंगे, तो केंद्र और त्रिकोण ये परिवार के मेंबर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं। गुड, वेरी नाइस। इसमें जो होते हैं वो केंद्र त्रिकोण रहते हैं ना, वो समझ में आया। बिल्कुल। लक्ष्मी जी कीप इट अप। बस आप बने रहो भाई, आप एस्ट्रोलॉजर बनने की कगार पे हो, चिंता मत करो। मुझे भी थोड़ा आगे लेके जाइए। सर। एक्चुअली लक्ष्मी जी बहुत सही बोली, सिंधी जी। क्यों, जी। कारण क्या है जानते हैं। एक्चुअली होता क्या, मैं वही बोल रहा था कि आपके कॉलेज फ्रेंड, आपके स्कूल फ्रेंड, आपके परिवार, आपके माँ, हमेशा ना आप कितनों गलत हो लेकिन आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। आपके वाइफ सपोर्ट में आ जाएंगे। बट यहाँ तो बात कुछ और ही है ना।
और ये देखिए, ये एक्चुअली क्या है ना, आप एक पूरा परिवार एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं। जिस ट्रेन में एक कमरे में आप लोग हैं, आपके परिवार हैं, और एक कमरे में आपके दोस्त हैं। मतलब लगन, पंचम और नवम आपके दोस्त लोग हैं। केंद्र में जब आप हैं तो यहाँ 1, 4, 7, 10 ये तो आपके परिवार हो गए। आपने जिसको परिवार बना लिया, और पंचम और नवम आपके दोस्त हो गए। जब आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर कोई भी आफत आए तो ये लोग ना कूद पड़ेंगे आपको सेव करने के लिए, बचाने के लिए। जी बराबर। यही कारण है कि अष्टमी से अगर लग्न में आ सर जाए। अगर जो बोलिए। हाँ, अष्टमी से अगर लगन में आ जाए तो ये जो लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे, आया समझ में सर? लोग समझ लेकिन आप वास्तव में चोर होंगे सर। आप अब अपना वो अगर सीक्रेसी किसी को न देंगे, किसी को नहीं। आपके ना तो माँ को देंगे, ना दोस्त को देंगे, ना आपके वाइफ को देंगे, ना गवर्नमेंट को देंगे। आप किसी को अपना सीक्रेट चोर किसी को नहीं देंगे। चोर का मतलब आप गुणी प्रवृत्ति के होंगे, अपने मन के राज बाहर नहीं निकालेंगे। हाँ, चोर मतलब मन का चोर मैं बात कर रहा हूँ। मन का वार्तालाप चोर, नहीं कर, मतलब डिस्कशन जल्दी किसी से नहीं करेंगे, बिल्कुल अपने नहीं, मन में एकदम बातें गुमसुम। रखेंगे। आपके पास इतनी, माने जैसे होता है ना सर, मैं आपको अब एक चीज थोड़ा सा और एग्जांपल बताता हूँ। सर अष्टम हाउस जो है ना, वो वो माने हमारे जैसे होता है ना मिलिट्री वगैरह का, ठीक है। आप बताइए, मिलिट्री का कोई भी चीज क्या बाहर निकलता है? बताइए। जी सर। मान लीजिए अष्टम हाउस मिलिट्री है, तो मिलिट्री क्या बाहर निकलेगा कोई भी बात? नहीं नहीं निकलेगा। क्योंकि वहां सीक्रेसी मेंटेन करना जरूरी है। आप स्पाई हो सकते हैं, आप ऐसी कोई मतलब गुप्त विद्या की अधिकारी हो सकते हैं जो समाज में बोलने का ही नहीं है। मान लीजिए आप कुंडलिनी साधक हो गए। ये लक्ष्मी जी अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन। आप कुंडलिनी साधक हो गए, गुज्ज ज्ञान आपका इतना अधिक हो गया, लेकिन क्या आप बाहरों में, बाहर के लोगों में क्या वो दिखाएंगे? आप मान लीजिए पद्मासन में, जैसे आज सुबह में बैठ के आपने पिक्चर जो सजा किया था, वही पद्मासन में बैठे बैठे आप 6 फुट ऊपर चले गए, तो क्या वो पिक्चर आप दूसरों से सजा करते? जी नहीं, नहीं करते साहब। नहीं करता। बिल्कुल यही है अस्तमेश लगन में। क्लियर? अब क्लियर हो गया ना सर? जी सर हो गया। गुड। चलिए आगे चलते हैं। अनुज बोलो। अष्टम भाव अष्टम भावेश जो है अष्टमपति सेकेंड हाउस में चला गया, क्या होगा? सर उसको जातक को आंखों की और जो है जैसे दांत वगैरह इन सब चीजों में सबसे दिक्कत आएगी सर पहले, उसको। सबसे पहले अष्टमेश से, यहाँ यहाँ सेकेंड हाउस से अष्टमेश को देखना मत। अच्छा सर। सेकेंड हाउस के, हाउस से अष्टम भाव को देखना मत, क्योंकि अष्टमेश चला गया सेकेंड हाउस में। तो सबसे पहले जी। आपका जो स्टार्टिंग होगा वो दैट इज होगा अष्टम भाव। अष्टम भाव से ही आपको ये शुरू करना पड़ेगा। अष्टम भाव से ही शुरू करना पड़ेगा। सर ये जो है आपने कुछ मतलब अपना जो भी वो कमाएगा वो मतलब गुप्त रखेगा, वो दिखाएगा नहीं, कि जो भी उसका धन रहेगा वो। बिल्कुल। और ऐसे और लोग ना परधन सर अपहरण करते हैं, दूसरे का धन छीन भी लेते हैं। सीक्रेसी मेंटेन, जो अभी लक्ष्मी जी बोल रही थी, वो सीक्रेसी मेंटेन करता है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ देखो, इसकी अष्टमेश जो है यहाँ पड़ा। अष्टमेश का पूर्ण दृष्टि पड़ेगा कहाँ? अष्टम भाव में। तो सर लंबी आयु हो जाएगी। लंबी आयु होगी। और क्या होगा बोलो तो? बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ।
उसको सर छुपा हुआ धन मिल जाएगा सर, छुपा हुआ धन का भी कहीं ना कहीं अरे से नहीं मिलता रहेगा सर भाई, उसको। सिंपल, अगर ये राजा जी। भी होगा ना तो भी इसका शत्रु जी। बनेगा। मामला मुकदमा का है ना ये, अष्टम हाउस। जी। भूल जाते क्यों यार, काल ही तो पढ़ाया था मैंने, काल हाँ ही तो मतलब बताया मेरे था के ये बात। सारी चीजें। हाँ सर, कल कल बताया था सर आपने। तब तो ये एक दिन पहले पढ़ा हुआ चीज आज कैसे भूल गए आप? यानी आप लोग इसका मतलब पढ़ते नहीं हो। और क्या होगा बोलो? मैंने बहुत दिन पहले सेकेंड हाउस जब पढ़ाया था तो मैंने बोला था अष्टमेश अगर सेकेंड हाउस में जाएगा तो जुर्माना लगता है। याद होगा? नहीं है तो फिर मुझे नहीं मालूम। नहीं पढ़ोगे तो भाई मैं क्या बोल सकता हूँ फिर। हाँ सर, बराबर है। यहाँ राजकोप लगेगा, अच्छा। ईडी सीबीआई इसका पैसा अटैच करेगा। जी, बराबर। क्लियर? जी सर, क्या? और क्या होगा? ये सर ब्लैक मैजिक की वजह से भी पैसे कमाने का सोचेगा, या तो उससे भी पैसा कमाने का कुछ जरिया पकड़ेगा वो। हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम सही बात, आपने एकदम सही सोचे। और बताइए। लेकिन तो ब्लैक मैजिक कैसे सर? अष्टम हाउस ब्लैक मैजिक का भी होता है, अच्छा। और वो सेकंड में चला गया तो वो सोचेगा कि हम लोगों को ठगेंगे ब्लैक मैजिक के जरिए। सिंधी जी बहुत और ये पते की बात सर, बताया, बहुत पते की बात बताया अनुज। जी सर, सही जनरली हम बताया लोगों सर के एकदम। दिमाग वो से ये सब तंत्र चीजें उड़ जाता है, याद नहीं वो रहता सब चीज। तंत्र वो तंत्र पराविद्या से या इनकम टैक्स से भी पैसा कमा सकता है। यस और यस यस। जीएसटी, एलआईसी, हाँ हाँ इससे भी बिल्कुल पैसा कमा बिल्कुल, सकता है। उसमें माने इंश्योरेंस सेक्टर से भी कमीशन बेस में पैसा कमा सकता है। बिल्कुल सही बताया आपने। और सर ये जो है विरासत से भी इसे प्रॉपर्टी मिल सकती है, हाँ हाँ विरासत से बिल्कुल, मतलब। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी बिल्कुल मिलेगा। ये तो लक्ष्मी जी काल बता रही थी ना, कल तो आई नहीं थी, परसों बता रहे थे। हाँ, और और बोलिए। और ये कुछ मतलब ऐसा, मतलब जो वो उसका जो लैंग्वेज रहेगा, वो भी थोड़ा सा मतलब मुझे वर्ड नहीं समझ रहा, लेकिन वो लैंग्वेज भी मतलब क्या बोलता है, हिडन वो लैंग्वेज। तीखी रहेगी, बोलेगा ना तो चुभ जाएगी, क्योंकि नहीं अष्टम एक, भाव जो ठीक है है चलिए, ना वो। चलिए मैं बता दे रहा हाँ। हूँ, कठोर भाषी। हाँ। कठोर भाषी, मैं लैंग्वेज आपको टर्म दे दिया, ठीक है। कटु भाषी या कठोर भाषी। सर वो अष्टम हाउस ना, वो वृश्चिक राशि है जो कि बिच्छू को दर्शाती है। वो जो बोलेगा ना एकदम डंक घाव कर मारने वाला। देगी। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल एकदम सही बोलिए आप। और क्या हो सकता है? आइडिया लगाओ, आइडिया लगाओ आप। अब मैं सूत्र बहुत बोल दिया हूँ, अब आप लोग बताओ मुझे, मैं आप सीखना चाहता हूँ आप लोगों से। बताओ और क्या हो सकता है? सोचो सोचो। वैसे लक्ष्मी जी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, आपकी ये कटुभाषी और कठोर सर वो एक्चुअली अष्टम। थर्ड हाउस में जब जाएगा ना तो ज्यादा हम्म। कटुभाषी होगा वो। अष्टमेश अगर थर्ड हाउस में जाता है तो ज्यादा कटुभाषी होगा। यहाँ एक और चीज आप लोगों ने माने इस चीज को क्यों पता नहीं है नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ये एक आपस में यहाँ पे जो ग्रह बैठेंगे, जैसे यहाँ राहु है वहां केतु है ना। अब अष्टमेश, मान लीजिए अष्टमेश हो गया जुपिटर, जुपिटर चला गया यहाँ सेकेंड हाउस, है ना। तो अब यहाँ क्या होगा, कोई भी या चाहे शुभ ग्रह हो पाप ग्रह हो, उसका पूर्ण दृष्टि यहाँ पे आएगा। वो ना सबसे पहले अपनी सीक्रेसी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ये आप लोगों ने बताया नहीं मुझे। वो चाहे कुछ भी हो जाए, अपना सर कट जाएगा, लेकिन वो अपना सीक्रेट किसी को नहीं देगा। तो वही मैं बोला था ना सर कि वो मुझे वर्ड नहीं, वो तो क्या करेगा, वो हिडन रखेगा ना उसकी भी जो भी यस बात है, मैं वही यस बोल। यस जी, जी, यस जी। यस।
चलो अब नेक्स्ट नॉन क्वेश्चन। वेजिटेरियन भी हो सकता है। सर ये जो लोग हैं वो मतलब जो रहते हैं ना नॉवेल्स रहते हैं, वो कौन सी नॉवेल्स रहती है जो सस्पेंस रखने वाली? हाँ हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल डिटेक्टिव लिखने वाले, ठीक 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 ठीक। जी जी। लेकिन वो थर्ड हाउस से संपर्क होने के बाद अगर नहीं, लिखने का नहीं सर, वो वैसे ही बातें करेंगे वो। हाँ बातें कर सकते हैं, बिल्कुल बातें कर सकते हैं, लेकिन लिखेंगे तभी जब थर्ड हाउस से उसका संपर्क बनेगा। ये जी लोग जी जी। बहुत बड़े उपन्यासकार बन सकते हैं अगर थर्ड हाउस से संपर्क बनेगा तो। चलो अगला थर्ड हाउस तो समझेंगे। लक्ष्मी जी आप कुछ बता रही थी, क्या बोलिए तो। मैंने कहा मे भी नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता हम्म, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता सर ये जो आपने आपने जो बताया कि अष्टमेश जो है सेकंड हाउस में है, तो क्या उससे रिलेटेड लोग क्या प्रश्न पूछते हैं हमसे, जैसे कि ये सिचुएशन अगर कुंडली में रहेगी तो क्या लोग पूछते क्या है वो? है। जैसे मैं आपको अभी जैसे लक्ष्मी जी बोली ना, बहुत पते की बात बताई, सिंधी जी इसको समझिएगा। अष्टमेश अगर सेकंड में चला जाए तो सेकंड हाउस खान पान का भी होता है, और अष्टमेश जो है ना वो बड़ा रहस्यमयी चीज है। अष्टम हाउस को रहस्यमयी चीज माना जाता है। तो अष्टम का स्वामी ग्रह जब सेकंड में जाएगा तो लक्ष्मी जी ने बताई कि वो नॉनवेज खाने वाला होगा। उन्होंने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये योग बनता है कि अष्टमेश सेकंड हाउस में रहेगा तो ज्यादातर लोग क्या प्रश्न पूछते हैं, मतलब क्या क्वेश्चन रहते हैं लोगों के इस योग कुंडली में रहेगा तो? तो ज्यादातर प्रश्न यही आएगा कि मेरा क्या मैं पकड़ा जाऊंगा, ईडी या सीबीआई क्या मेरे घर पे रेड करेंगे। अधिकतर का क्वेश्चन यही होता है। हम उसको डर लगेगा, ऐसी बातों से डर रहता होगा हाँ उसको। हाँ हाँ, प्रॉपर्टी मिलेगी मुझे, बहुत अपने बहुत बहुत, वो प्रॉपर्टी माने मिलेगी कि नहीं, दूसरे ये तरीके से वो वजह। एक्चुअली लक्ष्मी जी सिंधी जी मैं बता देता हूँ। वो एक्चुअली ना टेढ़ी आंगुल से घी निकलता है, टेढ़ी आंगुल से घी निकलता है, सीधा आंगुल से हम्म। निकलेगा नहीं। वो टेढ़ी आंगुल से घी निकलता है, जिसके वजह से इसको ना हमेशा डर बना हुआ रहता है सरकारी कोप का। वो मेरे पास भी ऐसे कुछ कुंडली है जिन्होंने जो मतलब काफी बड़े ओहदे पे भी है ना, वो कोई बहुत बड़ा सुपर लुपर नेता लोग भी हैं। उन्होंने भी बताया कि अब मैं बच जाऊंगा ना, क्वेश्चन नहीं आता, बस और कुछ नहीं। मैंने अभी तक तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों का सेपरेट सेपरेट एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, और कुछ बताइए सिंधी साहब। बाकी तो सर मतलब अभी अष्टम हाउस का जो है वो ड्रेनेज का वगैरह भी रहता है, या फिर वो हाँ वो डेथ का भी जिस रहता एरिया में है रहेगा इसका। उसका ड्रेनेज का स्थिति ठीक नहीं रहेगा। शादी में दहेज मिलेगा कि नहीं। हाँ हाँ, गुड, वेरी गुड। वो वार्तालाप करेगा उसके लिए, बिल्कुल एकदम सही बोले आप। और क्या हो सकता है? सर क्या देखना है? कुछ भी आपको जो लिंक से हटके कुछ भी बताइए आप। नेटल चार्ट में। नेटल चार्ट पे। ओके सर। मैंने सर, जैसे तो नेटल जो चार्ट में बोला कि मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं और मुझे ये बताते हैं कि माने ईडीए सीबीआई से मैं फंसूंगा तो नहीं,